Hello students, welcome in confidence classes. Myself रोहित गुप्ता और बच्चों इस समय मैं आपको मैनेज करा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और बच्चों आज से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। द चैप्टर नेम इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर में जो स्टार्टिंग कंसेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, then after production, then after saving, investment, economic activities, ये सब कुछ आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स से। तो ये आपका यहाँ से सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो चलिए, अगर बच्चों में सिंपल वे में आपसे बात करूं, किसी लेमैन से बात करिए और एग्जैक्टली उससे पूछिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो वो सिंपली आपको रिप्लाई देता है स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग, स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग लाइक अ स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। सिंपल वे में बोलता है वो स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, बट डेफिनेटली इट इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। बट स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, हाउ टू कलेक्ट दीज इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है ये रॉ मटेरियल के शेप में होती है। हाउ टू यूज दीज रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉर अ फाइनल डिसीजन, हाउ टू एनालिसिस, हाउ टू इंटरप्रिटेशन, ये सारे के सारे सेगमेंट अपने लोगों को डिस्कस करने होते हैं इस स्टैटिस्टिक्स में। तो सिर्फ आप इसे सिंपल वे में ये नहीं बोल सकते हो कि इट इज अ स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। वास्तव में स्टैटिस्टिक्स की मीनिंग तो काफी वाइड है और वही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि इवन टू अ लेमैन दिस शुड नॉट बी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इफ आस्क्ड टू डिफाइन स्टैटिस्टिक्स वी कैन एक्सपेक्ट अ लेमैन टू से दैट statistics is something like a store of quantitative information। अगर किसी नॉर्मल पर्सन से पूछा जाए कि वो स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो सिंपल वे में यही रिस्पॉन्स देता है। सिंपल वे में वो यही रिप्लाई देता है कि स्टैट इज नथिंग, इट इज अ स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वो जो रिप्लाई दे रहा है वो गलत नहीं है। यस, इट इज ट्रू, स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन of the fact and finding, but how do we get quantitative information? There must be a system, method or technique to collect quantitative information। तो सिर्फ इतना बार कह देना कि statistics is a quantitative information, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं हुई। वास्तव में स्टैट्स के अंदर एक बहुत बड़ी फील्ड है जो आपको डिफाइन करती है कि आप अपनी इस इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करोगे। ये इंफॉर्मेशन आपको रॉ मटेरियल के शेप में होती है, इसे आप अपने लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप इसकी एनालिसिस कैसे करोगे, आप इसकी इंटरप्रिटेशन करके इसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लोगे, ये सारी की सारी फील्ड स्टैटिस्टिक्स में डिफाइन होती है। तो यही हमें आज आपसे डिस्कशन करना है। तो मैं सीधे अपने मुद्दे पर आ जाता हूं कि इन व्यू ऑफ सच वास्टनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, statistics is defined both in a singular sense and plural sense। स्टैट्स को हम लोग दो सेंस में डिफाइन कर सकते हैं, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। तो चलिए स्टैट्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन देते हैं इन अ प्लूरल सेंस। क्या बोलता है ये? इन इट्स प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रिफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा such as population statistics, employment statistics, statistics concern public expenditure, etc. However, any numerical information is not statistics। तो ये समझिएगा पहले कि प्लूरल सेंस में हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स एक न्यूमेरिकल डेटा है। नो डाउट स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, बट हर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स हो ये कंपलसरी नहीं है। तो देखिए मैं ये दो सेंटेंस जो बोल रहा हूं कि नो डाउट स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हर न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स हो ये कोई जरूरी नहीं होता।
एक एग्जांपल जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इस बात को समझाने के लिए कि राम गेट ₹500 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस is not statistics. It is neither an aggregate nor an average. Whereas average pocket allowance of the students of class 10 is ₹500 per month, or there are 80 students in class 11 compared to just 8 in class 12 of your school are statistics. तो इस बात को समझिए कि statistics नो डाउट एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हर न्यूमेरिकल डेटा स्टैट्स नहीं होता। कोई भी डेटा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो डेटा एग्रीगेट के बेस पे निकाला गया है, अगर वो डेटा एवरेज के बेसिस पे निकाला गया है, अगर वो डेटा कंपेयर के बेसिस पे निकाला गया है, तो वो स्टैटिस्टिक्स है। अदरवाइज वो सिंपल एक न्यूमेरिकल डेटा है, बट दैट इज नॉट अ स्टैट्स। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल यहां पे दिया वो मैं डिस्कस करूं। एक बंदा है राम, सपोज करो यहां पे डिफाइन है कि राम की पॉकेट अलाउंस या कह लो पॉकेट मनी 500 पर मंथ है। राम की पॉकेट मनी 500 पर मंथ है। ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन तो है, बट ये स्टैट्स नहीं, क्योंकि ना तो ये एग्रीगेट के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है और ना ये एवरेज है। अब इस कहानी को जरा ऐसे समझिए, यहां एक क्लासरूम में सपोज करो 50 स्टूडेंट्स बैठे। 50 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट मिस्टर राम है। अगर मैं कहूं राम का मंथली पॉकेट मनी 500 रुपीज पर मंथ है, तो सॉरी ये एक न्यूमेरिकल डेटा तो है, बट ये स्टैट्स नहीं है, क्योंकि ना ये एवरेज या एग्रीगेट के बेस पे निकाला गया है और ना ही कोई डेटा का कंपैरिजन करा जा रहा है। ये सिंपल एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, बट इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। मैंने क्या बोला, क्लास के एक बंदा मिस्टर राम, उसकी पॉकेट मनी 500 रुपीज पर मंथ है। अब देखिए, अगर मैं इस क्लास में सपोज करो 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, हर एक की पॉकेट मनी कितनी कितनी है उसको समझ करके उसका टोटल करूं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करके मैं निकालूं एवरेज पॉकेट मनी पर स्टूडेंट्स। और अब मैं कहूं कि इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स का ऑन एन एवरेज 500 रुपीज पर मंथ पॉकेट मनी है, तो बच्चों ये न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। कि यहां पर हमने जो कैलकुलेशन का आंसर दिया, कैलकुलेशन करके जो आंसर दिया, ये एवरेज के भी पे कैलकुलेट करके आंसर दिया। ये एक सिंपल न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एवरेज के बेस पे कैलकुलेट की गई एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, एंड नाउ दैट इज स्टैटिस्टिक्स। मिस्टर राम की पॉकेट मनी 500 पर मंथ है, इस क्लास के स्टूडेंट्स का ऑन एवरेज पॉकेट मनी पर हेड 500 रुपीज पर मंथ है। क्या इन दोनों सेंटेंस में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? एक में मैंने सिंगल पर्सन को बता दिया 500 पर मंथ, और दूसरे में मैंने सारे स्टूडेंट्स के पॉकेट मनी का टोटल किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किया, और फिर एवरेज के बेसिस पे बता रहा हूं कि इस क्लास के पर स्टूडेंट्स का पॉकेट मनी 500 पर मंथ है। ये आपका जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन में दिया, ये स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि यहां पर कंपेयर करके हम जजमेंट दे रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर कोई न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, तो ये आपका न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स कहलाएगी। अदरवाइज वो केवल एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, बट सॉरी दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये है आपका स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म। आगे बढ़े, द फॉलोइंग टेबल शो अ सेट ऑफ डेटा व्हिच इज स्टैटिस्टिक्स एंड अनदर सेट which is not statistics. The figure used are hypothetical. तो अब आपको, जैसे मैं भी कह रहा था कि सर ये इंफॉर्मेशन केवल न्यूमेरिकल डेटा है, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल डेटा है, लेकिन एवरेज के बेसिस पे या एग्रीगेट के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है या कंपेयर करके इंफॉर्मेशन दे रहा है, सो दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो इसी तरह से मैं अब आपके सामने कुछ और एग्जांपल रख रहा हूँ, और आप बताना ये केवल एक सिंपल न्यूमेरिकल डेटा है या फिर ये न्यूमेरिकल डेटा ऐसा है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए इस टेबल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन। मैं आपको फर्स्ट कॉलम में वो डेटा दे रहा हूं जो केवल एक न्यूमेरिकल डेटा है, बट ना तो ये एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है
और न ही आपका ये एग्रीगेट या कंपैरिजन के लिए डेटा है। ये कंपेयर के बेस पे भी कैलकुलेट नहीं किया गया, एग्रीगेट के बेस पे भी कैलकुलेट नहीं किया गया। तो ये न्यूमेरिकल डेटा तो है, बट सॉरी इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। बट यहां पर देखिएगा जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा ये एवरेज, एग्रीगेट या कंपैरिजन के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, और इसीलिए हम इस न्यूमेरिकल डेटा को स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए। अ काउ हैज 4 लेग, ये केवल एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, बट इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ना तो ये एग्रीगेट के बेस पे कैलकुलेट किया गया, ना एवरेज है, और ना ये आपका कंपैरिजन कर रहा है। एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। देखो ये कंपेयर किया कि नेपाल में जो मेल पर्सन है और इंडिया में जो मेल पर्सन है उनकी हाइट को कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ कि नेपाल के जो पर्सन है उनकी एवरेज हाइट 5 फीट है, जबकि इंडिया के जो मेल पर्सन है ऑन एन एवरेज उनकी हाइट 6 फीट होती है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल डेटा आपका स्टैट्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल लीजिए। राम हैज 2 रुपीज इन हिज पॉकेट, राम के पास पॉकेट में 200 रुपीज है। सॉरी, ना तो एवरेज है, ना एग्रीगेट है, और ना कंपैरिजन डेटा है। ये न्यूमेरिकल डेटा है बट ये स्टैट्स नहीं है। जबकि इधर आइए, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। यूएसए में बर्थ रेट 1000 में पर 1000 8% है, जबकि इंडिया में बर्थ रेट क्या है 18 पर 1000। यहां पर आप कंपेयर कर रहे हो, यूएसए में 1000 पर्सन के पीछे 8 बेबी बॉर्न होते हैं, जबकि इंडिया में 1000 पर्सन के पीछे 18 बेबी बॉर्न होते हैं। यहां पर आप कंपेयर कर रहे हो, ये न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए। और यंग लेडी वाज रन ओवर बाय स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर। एक लेडी ट्रैक पर 100 किलोमीटर पर आवर की रेट से स्पीड से रन कर रही है। ना ये एवरेज है, ना एग्रीगेट है, और ना कंपैरिजन डेटा है। ये न्यूमेरिकल डेटा है बट स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जबकि यहां पर आइए, ओवर द पास्ट 10 ईयर इंडिया हैज वन 60 टेस्ट मैच इन द क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। पिछले 10 इयर्स में इंडिया 50 मैच आ रही है, 60 मैच जीती है। यहां पर आप कंपेयर कर रहे हो विनिंग और लॉसेस का। तो ये आपका न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये छोटे से एग्जांपल्स हैं जिससे आप समझ सकते हो और फाइनली तय भी कर सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, इट इज अ न्यूमेरिकल डेटा, बट एवरी न्यूमेरिकल डेटा इज स्टैट्स, इट इज नॉट कंपल्सरी। राइट, तो ये था आज का सेगमेंट जहां मैंने आपसे डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल नाउन। देन आफ्टर मैं आपसे बात करूंगा स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस। बट एक छोटी सी डेफिनेशन फाइनली प्लूरल के सेंस में मैं आपको दे सकता हूं, वो देखिए, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये आपका जजमेंट अभी आपकी जो डिटेल्स थी उससे निकल कर आया कि हर एक स्टैटिस्टिक्स डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, लेकिन हर न्यूमेरिकल फॉर्म स्टैटिस्टिक्स हो ये कंपल्सरी नहीं होता। ठीक है, फाइनली ये डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स की निकल कर आ रही है इन अ प्लूरल सेंस। दिस इज हाउ स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड बाय डिफरेंट ऑथर। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट in any department of inquiry placed in relation to each other. Definition by Bowley. एक definition और है, ये लिखिए अकॉर्डिंग, by statistics we mean quantitative data affected to marked extent by multiplicity of causes. Statistics एक numerical information है, एक quantitative information है जो अलग अलग फैक्टर से affected होती है। ये फैक्टर कौन से होते हैं वो आगे किसी सेगमेंट में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ओके, अगर हम बात करें प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स के डेफिनेशन के बेसिस पे स्टैट्स के फीचर्स की, सो दैट इज द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट्स इन प्लूरल सेंस एज अ न्यूमेरिकल डेटा। दैट इज अ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, रीजनेबल एक्यूरेसी, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, predetermined objective and enumerated or estimated, collected in a systematic manner, and that is the features of statistics on the basis of plural sense. ठीक है, तो चलिए एक एक फीचर्स को डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। ओके बच्चों, तो फर्स्ट फीचर्स है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट।
एग्रीगेट ऑफ फैक्ट डिफाइन करता है कि आपको जो भी न्यूमेरिकल डेटा मिलते हैं वो न्यूमेरिकल डेटा सिंगल नंबर पे नहीं होने चाहिए, वो सिंगल नंबर केवल एक न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, दैट विल बी इन एग्रीगेट फॉर्म। फॉर एग्जांपल देखिए ये क्या बोल रहा है, अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, it is only the aggregate number of fact that is called statistics, as the same can be compared and conclusion can be drawn from them। तो आपके पास जो सिंगल नंबर है वो एक न्यूमेरिकल डेटा तो है बट वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स होने के लिए जरूरी है कि वो या तो एवरेज के बेसिस पे या एग्रीगेट के बेसिस पे कंपेयर किए गए हो या फिर वो कंपेयर करके डेटा आपके सामने रखे गए हो, ठीक है, एग्रीगेट बेसिस पर हो, एवरेज बेसिस पर हो या फिर कंपैरिजन बेसिस पर हो, तभी आपका वो न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल भी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज स्टेटेड दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज देन इट हैज नो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। अगर मैं कहता हूं कि मेरे कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो ये केवल एक नंबर्स है, it is numerical information but that's not statistics। But if it is stated that there are 300 students in art faculty, 400 students in commerce faculty and 300 students in science faculty in our college, it makes statistical sense as these data convey statistical information। तो अगर मैं सिंपली कह दूं मेरी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं तो ये न्यूमेरिकल डेटा है बट स्टैटिस्टिक्स नहीं है। बट अगर मैं इसी को डिस्क्राइब कर दूं कि 1000 स्टूडेंट्स में 300 स्टूडेंट्स आर्ट फैकल्टी में है, 400 स्टूडेंट्स कॉमर्स फैकल्टी में है, 300 स्टूडेंट्स साइंस फैकल्टी में है, तो यहां पर हम डेटा को कंपेयर कर रहे हैं और ये आपका एग्रीगेट फैक्ट ऑफ फैक्ट्स है और ये कहलाएगा स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। सेम लाइक similarly, if it is stated that population of India is 134 crores, इंडिया की पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज 134 करोड़ है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये एवरेज के बेसिस पे कैलकुलेट की गई है, ये एक एग्रीगेट बेसिस पे कैलकुलेट की गई है। या फिर द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज 23,07,726 करोड़, देन दिस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट विल बी टर्म्ड एज स्टैटिस्टिक्स। इंडिया में इस ईयर टोटल जो आपका एक्सपोर्ट था वो 23,07,726 करोड़ का था, ये एग्रीगेट इंफॉर्मेशन है एंड दैट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इट कैन देयरफॉर बी कंक्लूडेड ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर बट ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि फाइनली फिर रिजल्ट आ सकता है, आप कहोगे कि सर स्टैटिस्ट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन शो करता है, लेकिन हर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टैट्स नहीं होता, स्टैट्स इन नंबर बट ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका फर्स्ट फीचर्स है, दैट इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। बच्चों न्यूमेरिकली एक्सप्रेस डिफाइन करता है कि जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट होनी चाहिए, ना कि क्वालिटेटिव फॉर्म में। इट शुड बी इन क्वांटिटेटिव यानी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, इट शुड नॉट इन क्वालिटेटिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल एक बार जरा रीडिंग में क्या बोल रहा है, स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लाइक स्मॉल और बिग, rich or poor etc are not called statistics। For instance, to say Irfan Pathan is tall and Sachin is short, अगर मैं आपको क्वालिटी बता रहा हूं, आप क्रिकेट मैच देखते हो, इरफान पठान अभी तो फिलहाल वो रिटायर्ड हो गया है, आपने शायद कभी नाम सुना हो, तो इरफान पठान की जो हाइट है, सचिन तेंदुलकर उसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फिलहाल वो भी रिटायर्ड है, और सचिन तेंदुलकर की जो हाइट है मैं कंपेयर कर रहा हूं, और लेकिन मैं कंपेयर करके क्या बता रहा हूं कि सचिन तेंदुलकर हाइट के मामले में शॉर्ट है, इरफान पठान की हाइट टॉल, इरफान पठान इज बिग, सचिन तेंदुलकर इज शॉर्ट। तो ये भी क्या बता रहा हूं, ये मैं आपको क्वालिटी बता रहा हूं, ये कंपेयर हो रहा है लेकिन क्वालिटी के सेंस में, इट इज नॉट स्टैट्स। हाँ, अगर मैं कहूं इरफान पठान की हाइट 6 फीट है, सचिन तेंदुलकर की हाइट 5 फीट है,
तो ये मैं जो डेटा कंपेयर कर रहा हूं ये मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कंपेयर कर रहा हूं। अब आप कह सकते हो कि सर ये स्टैटिस्टिक्स है। ये देखिए, Irfan Pathan is tall and Sachin is short has no statistical sense. However, if it is stated that height of Irfan Pathan is 6 feet 2 inch and Sachin is 5 feet 4 inch, then these numerical will be called statistics. तो स्टैटिस्टिक्स में जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्वांटिटी सेंस में होनी चाहिए, न कि क्वालिटी सेंस में। इट शुड बी क्वांटिटेटिव नॉट अ क्वालिटेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेज। स्टैट्स में जो डेटा होते हैं वो डिफरेंट रीजन की वजह से अफेक्टेड होते हैं एंड दैट्स कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेज। पढ़िए देखिए क्या बोल रहा है ये, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्ट but are influenced by many factors. Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor, they would lose all their significance. For instance, 30% rise in price may have been due to several causes, like reduction in supply, increase in demand, shortage of power, rise in wages, rise in taxes, etc. तो स्टैटिस्टिक्स के जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट फैक्ट की वजह से, डिफरेंट फैक्टर की वजह से इन्फ्लुएंस करती है, फ्लक्चुएट होती है, नॉट अ सिंगल रीजन। इट देयर विल बी मल्टीपल रीजन। जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि सर एक प्रोडक्ट है, सपोज करो उसकी प्राइस 30% इंक्रीज कर गई है। तो अब किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर 30% इंक्रीज कर गई है तो प्राइस इंक्रीमेंट के तो कई रीजन हो सकते हैं। रीजन ये हो सकता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की सप्लाई यानी अवेलेबिलिटी कम हो गई है, उसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई, या फिर सप्लाई तो एज इट इज चल रही है लेकिन डिमांड एक बार किसी वजह से बढ़ गई, उसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर गई, या फिर गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए, या फिर उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो लेबर या फिर रॉ मटेरियल लगते हैं उनकी प्राइस बढ़ गई। तो इस तरह से कई ऐसे फैक्टर हैं जो आपके इस स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ओके, नेक्स्ट बच्चों है आपका रीजनेबल एक्यूरेसी। बच्चों रीजनेबल एक्यूरेसी आपको डिफाइन करता है कि जब आप स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डेटा कलेक्ट करें तो जो इंफॉर्मेशन या डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो देयर मस्ट बी reliable sources, there will be reasonable accuracy for collecting the data, otherwise जो उन डेटा के बिहाफ पे आप कंक्लूजन या एनालिसिस या डिसीजन लोगे वो डिसीजन भी आपका रॉन्ग हो सकता है। सो रीजनेबल एक्यूरेसी होनी ही चाहिए, इट इज कंपल्सरी। A reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. This accuracy depends on the purpose of investigation, its nature, size and available resources. ये accuracy कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टिगेशन किस तरह का है, किस साइज का है और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है वगैरह वगैरह। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो मुझे एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं और क्लास की परफॉर्मेंस देखनी है कि क्लास का एजुकेशन लेवल कैसा है, तो मैंने इस परफॉर्मेंस को, क्लास की परफॉर्मेंस को देखने के लिए क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, मैंने रैंडमली 100 में से 10 स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे, उन्होंने जो रिप्लाई दिया उसके बिहाफ पे मैं जज कर रहा हूं कि क्लास का एजुकेशन लेवल कैसा है, उनके नॉलेज लेवल कैसा है। एक सर्वे मैंने ऐसे किया 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, उनसे डिस्कस करके मैं आपका नॉलेज लेवल चेक कर रहा हूं। एक सर्वे मैंने फिर किया, इसमें भी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं लेकिन मैंने 100 में से 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, उनसे मैंने चीजों को डिस्कस किया और फिर मैं उसके बिहाफ पे जज कर रहा हूं कि इस क्लास का नॉलेज लेवल कैसा है। अब जरा सोच के देखिए, मैं दो अलग अलग तरीकों से क्लास के नॉलेज लेवल चेक कर रहा हूं। एक में मैंने केवल 10 स्टूडेंट से डिस्कस किया आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स और दूसरे में मैंने 60 स्टूडेंट से डिस्कस किया आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। बताइए रिजल्ट कहां ज्यादा बेटर मुझे मिलेगा? जो मेरा एनालिसिस करके मैं रिजल्ट निकालूंगा वो रिजल्ट कहां बेटर आएगा? आपको सर 60 आउट ऑफ 100 वाले में,
क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों से डिस्कस करोगे उतना ज्यादा लोगों की ओपिनियन आपको पता चलेगी, और उस ओपिनियन के बिहाफ पे जो आप जजमेंट लोगे, जो डिसीजन लोगे, वो डिसीजन उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो आपके जो डेटा कलेक्शन होते हैं उस कलेक्शन ऑफ डेटा में एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये एक्यूरेसी कितनी होगी ये डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन किस तरह का हो रहा है, उसका नेचर, उसकी साइज, अवेलेबल रिसोर्सेज वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फीचर से आपका म्यूचुअल रिलेटेड एंड कंपेरेबल। बच्चों जो डेटा आप कलेक्ट करते हो स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डेटा म्यूचुअली रिलेटेड होनी चाहिए, तभी उन डेटा का कोई मीनिंग है, और वो डेटा इस तरह के हो कि उनका आपस में कंपैरिजन किया जा सके। अगर ये म्यूचुअली रिलेटेड नहीं है, अगर ये कंपेरेबल नहीं है, तो शायद इन इंफॉर्मेशन का हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। जरा सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार रीडिंग लगाएं। सच न्यूमेरिकल alone will be called statistics are mutually related and comparable. Unless they have the quality of comparison, they cannot be called statistics. For example, if it is stated Ram is 40 years old, Mohan is 5 feet tall. दो बंदे हैं राम और मोहन, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, और देखिए मैं कंपेयर करके क्या बता रहा हूं, मैंने आपको बताया कि राम की एज 40 इयर्स है और मोहन की हाइट 5 फीट है। बताओ दोनों में बेटर कौन है? आपने कहा क्या बेवकूफ वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? राम की एज 40 इयर्स है और मोहन की हाइट 5 फीट है, इसका आपस में क्या रिलेशन, इसकी आपस में क्या रिलेवेंसी, कैसे आप कंपेयर कर रहे हो, क्या कंपेयर कर रहे हो, क्या जजमेंट लेना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक की एज देख रहे हो, दूसरे की हाइट देख रहे हो, ये कंपैरिजन होता है? यही मैं कहना चाहता हूं कि जब आप डेटा कलेक्ट करें तो जो डेटा कलेक्ट करें वो म्यूचुअली रिलेटेड हो और कंपेरेबल हो, तभी वो स्टैटिस्टिक्स के लिए यूजफुल होंगे, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन आपके लिए किसी यूज के लिए नहीं है, दैट इज टोटली यूजलेस। सेम लाइक सोहन है 60 kg ऑफ वेट, मैंने राम, मोहन, सोहन तीन लोगों को पकड़ा, राम की एज देख रहा हूं, मोहन की हाइट देख रहा हूं और सोहन का वेट देख रहा हूं और कंपेयर करके देख रहा हूं तीनों में बेटर कौन है। आपने कहा सर तीनों डेटा के कोई रिलेवेंसी नहीं, कंपैरिजन कैसे हो सकता है? इट इज टोटली यूजलेस इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। देन दिस नंबर विल नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स as they are not mutually related nor subject to comparison. However, if the age, height and weight of all the three are interrelated, then same will be considered as statistics. एक की मैं एज देख रहा हूं, एक की मैं हाइट देख रहा हूं, एक का मैं वेट देख रहा हूं, तो कंपेयर कैसे हो सकता है? आप पहले ये तय करो आप क्या करना चाहते हो। आप एज के अकॉर्डिंग कंपेयर करना चाहते हो तो तीनों की एज देखो, राम की एज, मोहन की एज, सोहन की एज, फिर जजमेंट लो। आप हाइट देखना चाहते हो तो तीनों की हाइट लो, राम की हाइट, मोहन की हाइट, सोहन की हाइट और फिर जजमेंट लो। वेट देखना चाहते हो तीनों का वेट लो, राम का वेट, सोहन का वेट, मोहन का वेट और फिर जजमेंट लो, तभी तो आपस में उनके कंपैरिजन कर सकते हो। तो जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो म्यूचुअली रिलेटेड हो और कंपेरेबल हो, तभी वो स्टैटिस्टिक्स हैं, अदरवाइज वो आपके लिए यूजलेस इंफॉर्मेशन है। देयर विल बी नो स्टैटिस्टिक्स इन दैट न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। बच्चों एक बहुत बड़ी बात कि जब आप स्टैट्स में कोई न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हो, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो उसका ऑब्जेक्ट प्री डिटरमाइन होना चाहिए, प्री डिफाइन होना चाहिए। आप किस ऑब्जेक्ट को लेकर डेटा कलेक्ट कर रहे हो ये जब तक नहीं तय होगा तब तक उन डेटा का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। देखिए क्या बोलता है ये, statistics are collected with some predetermined object. Any information collected without any definite objective will only be a numerical value and not statistics. अगर आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो बट उस डेटा को क्यों कलेक्ट कर रहे हो, ऐसा आपको कोई ऑब्जेक्ट आपने पहले से डिफाइन नहीं किया है, तो शायद उस डेटा का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है बट दैट नॉट स्टैटिस्टिक्स। If data pertaining to the farmer of a village is collected, there must be some predetermined objective. Whether the statistics are collected for the purpose of knowing their economic position or distribution of land among them or their total population or for any other purpose
ऑल दीज ऑब्जेक्टिव मस्ट बी प्री डिटरमाइंड। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया कि अगर मान लो मैं किसी गांव में गया और वहां पर मैं जो गांव में किसान हैं, जो गांव में फार्मर हैं, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये इंफॉर्मेशन मैं क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ ये मेरे को डिफाइन नहीं किया गया, या मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए कोई मतलब की नहीं है। बट हाँ, अगर मैं ये पहले से ऑब्जेक्ट तय कर लूँ कि मुझे वहां के जो फार्मर हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को देखना है, उनकी अर्निंग देखनी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट मैं अगर पहले से डिफाइन कर लूं, तब उस सूरत में मैं जो डेटा कलेक्ट करूंगा वो डेटा मेरे लिए यूजफुल होगा और मैं उन डेटा को स्टैटिस्टिक्स के रूप में यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने आपको डिफाइन किया ये चीजें कि whether statistics are collected for the purpose of knowing their economic position, मैं उनकी इकोनॉमिक पोजीशन जानना चाहता हूँ, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, उनमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो जानना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके तब डेटा कलेक्ट करूँ तो ये डेटा मेरे लिए स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। बच्चों सबसे बड़ी बात ये समझने की कोशिश करिएगा, बच्चों इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि स्टैट्स में जब हम कोई न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटा एस्टिमेटेड भी हो सकता है, यानी कि एस्टिमेशन के बेसिस पे, या फिर एनुमरेटेड भी हो सकता है, यानी एक्चुअल फिगर भी हो सकती है। अब कब एस्टिमेटेड हो सकता है, कब एनुमरेटेड, उस पर गौर करिए। अगर आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका एरिया काफी वाइड है तो उस सूरत में जो डेटा आप लेकर आ रहे हो वो एस्टिमेटेड होगा, वहां पर एस्टिमेटेड डेटा ही पॉसिबल है, वहां पर एक्चुअल इंफॉर्मेशन शायद पॉसिबल नहीं हो सकती। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके ला रहे हो, वो इंफॉर्मेशन जहां से ला रहे हो वो फील्ड काफी स्मॉल एरिया है, तो वहां पर फिर आपको ये पॉसिबिलिटी बनती कि जो इंफॉर्मेशन आप लाए वो एस्टिमेटेड नहीं, वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन लाए, वो इन्यूमरेटेड डेटा हो। इन्यूमरेटेड मतलब एक्चुअल फिगर्स। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप अपनी क्लास में बैठे हो और क्लास में आपके क्लास टीचर है, उन्होंने ये बताया कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स इस समय प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर वो जो डेटा दे रहे हैं वो क्या होगा, इन्यूमरेटेड या एस्टिमेटेड। तो आपको सर छोटी सी तो क्लास है, 10 20 50 बच्चे क्लास में होते हैं, तो वहां पर टीचर एस्टिमेशन क्यों देगा, वहां पर तो बाकायदा अटेंडेंस लेकर के वो इन्यूमरेटेड डेटा बताएगा, यानी एक्चुअल कितने बच्चे अवेलेबल थे क्लास में वो डिफाइन कर देगा, है ना। जैसे मान लो क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, अटेंडेंस हमको पता चला तो मैंने जाके रिपोर्ट करी कि मेरी क्लास में आज 30 स्टूडेंट प्रेजेंट है। ये क्या है, इन्यूमरेटेड डेटा। ये वहां पे पॉसिबल है जहां पर एरिया स्मॉल हो। ओके, अब एस्टिमेटेड डेटा कहां पर यूजफुल होता है, वहां जहां पर एरिया काफी लार्ज हो। जैसे मैंने कहा कि सर इलाहाबाद में आज प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी और उस प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पब्लिक रैली करवाई थी, उसमें करीब 5 लाख लोग आए थे प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए। उस प्राइम मिनिस्टर की रैली में 5 लाख पीपल थे। अब सोच के देखिए, जो मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर की रैली में 5 लाख बंदे थे, तो क्या मैंने एग्जैक्टली काउंट करके बताया क्या, इट मे बी मोर देन 5 लाख, इट मे बी लेस देन 5 लाख। मैंने आपको जो बताया वो एस्टिमेट बताया, क्योंकि वहां पर तो एक्चुअल काउंटिंग पॉसिबल भी नहीं है ना। तो जहां पर डेटा बेस ज्यादा होगा वहां पर जो इंफॉर्मेशन देंगे वो एस्टिमेटेड देते हैं, और जहां पर आपके पास डेटाबेस कम है वहां पर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं वह इन्यूमरेटेड यानी एक्चुअल फिगर्स देते हैं। ये देखिए, यही एग्जांपल मैंने आपको दिया भी यहां पर। स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड बाय इन्यूमरेशन और आर एस्टिमेटेड इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, then procedure of estimation may be helpful. For example, 1 lakh people attend the rally addressed by the Prime Minister in Delhi and 2 lakh in Mumbai. प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई, दिल्ली में 1 लाख और मुंबई में 2 लाख पब्लिक आई, तो क्या एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं क्या, ये तो एस्टिमेटेड है। जबकि आगे देखिए, these stats are based on estimation as against it if the field of inquiry is limited, the enumeration method is appropriate. जहां पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया स्मॉल हो वहां पर फिर आपको एस्टिमेटेड नहीं एक्चुअल फिगर बतानी चाहिए, वहां पर एक्चुअल फिगर पॉसिबल भी है। फॉर एग्जांपल, इट कैन बी वेरीफाइड बाय इन्यूमरेशन whether 20 students are present in class or 10 workers are working in the factory.
आज मेरी फैक्ट्री में 10 वर्कर आए हैं, आज मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ये क्या एस्टिमेटेड बेस पे बता रहा हूँ? नहीं सर, दीज आर एनुमरेटेड, दीज आर इनुमरेशन, एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल फिगर्स। ठीक है, तो जहां पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया स्मॉल होगा वहां पर इनुमरेटेड, जहां पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया काफी लार्ज होगा, एग्जैक्ट फिगर बताना पॉसिबल नहीं, वहां पर एस्टिमेटेड। आई होप सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। बच्चों, स्टैट्स में जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसका एक सिस्टम होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम से हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके यूज करते हैं। ये देखिए, स्टैटिस्टिक्स should be collected in a systematic manner. Before collecting them, a plan must be prepared. No conclusion can be drawn from statistics collected in as a manner. For instance, data regarding the marks secured by the students of a college without any reference to the class, subject, examination or maximum marks, etc. will lead to no conclusion. तो जब आप स्टैट्स में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो प्रॉपर और सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं, तभी वो इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन आपके लिए टोटली यूजलेस होगी। तो ये था आपका स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस। फाइनली, इन शॉर्ट, it can be safely be concluded that all numerical data cannot be called statistics, but all statistics are called numerical data. हर एक numerical data stats हो ये जरूरी नहीं है, but stats हमेशा numerical data के रूप में ही प्रेजेंट होता है, ये हमेशा कंपलसरी है। ये हमारी इस पूरी कहानी की समरी थी। आइए अब हम आगे बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस, नाउन या सिंगुलर सेंस। ठीक है, तो चलिए अपनी अगली वीडियो में हम आपसे इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, बट फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।